हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन देखो आसान है, समझो किस तरीके से बनेगा। जेईई मेन 2024 31 जैन शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो मैंने बताया नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो किस तरीके से बनेगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e रेज़ टू पावर ऑफ sin x माइनस 2 e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस sin x इक्वल टू 2 इज, चार ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो e रेज़ टू पावर ऑफ sin x की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कभी भी e रेज़ टू पावर ऑफ sin x, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर ऑफ sin x को हमेशा लेट करेंगे t, ठीक है, जो भी लेट करो। तो ये जो वैल्यू है e रेज़ टू पावर ऑफ sin x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है कि जो t है, मतलब जिसको हम लेट कर रहे हैं e रेज़ टू पावर ऑफ sin x, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। और e की जो वैल्यू होती है वो देखो, जो जो चीज बता रहा हूं मैं आपको दिमाग में रखते जाओ, क्योंकि ये सब चीजें काम आएंगी, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आएंगी। तो e की वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखनी है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो अब हमने क्या कर लिया, e रेज़ टू पावर ऑफ sin x को हमने लेट कर लिया t, और कुछ भी ले लो भाई, t की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। मतलब e रेज़ टू पावर ऑफ sin x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, समझ गए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिया, t ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब यहां से मुझे पता चल गया कि ये बन जाएगा t माइनस 2/t इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करो, t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2t। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में रहने चाहिए आपके, बाकी सॉल्यूशंस बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। अब इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। t इक्वल टू माइनस बी, मतलब प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू सी, मतलब प्लस हो जाएगा ये, प्लस स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2, तो ये हमारा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस, ये हो गया मेरा 12, मतलब 2√3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से t की दो वैल्यू मुझे क्लियरली विजिबल है, 1 प्लस √3 और एक 1 माइनस √3। अच्छा, मैं अब सब्स्टिट्यूट करता हूं t इक्वल टू, अगर मैं 1 प्लस √3 करता हूं, √3 की वैल्यू 1.732, तो 1.732 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2.732। कब, जब मैंने पॉजिटिव लिया, और जब मैं नेगेटिव लूंगा तो वो हो जाएगा -732। देखो अब मैंने यहां पे बताया था भाई वैल्यू लूं कौन सी, ये लूं कि ये लूं। अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि भाई जो इसमें ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब t ग्रेटर देन 0 होगा, तो अब तो ग्रेटर देन 0 कौन सी दिख रही है, मुझे एक ही दिख रही है ग्रेटर देन 0, ये t इक्वल टू 2.732। अगर वो नहीं पता है तो आप दोनों लेके सॉल्व करोगे, और आप क्या करोगे, गड़बड़ करके आ जाओगे, मोर देन 2 या 2 सॉल्यूशन करके आ जाओगे, या जो भी सॉल्यूशन लिख के आ जाओगे। लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन आया नहीं है। देखो अब कैसे सॉल्व होगा, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2.732। हम नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये मुझे पता चल गया कि e रेज़ टू पावर ऑफ sin x की वैल्यू वो आई है 2.732। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया आपको कि e की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक वैरी कर रही है, 2.71828, ये e की वैल्यू है। और e रेज़ टू पावर ऑफ sin x की वैल्यू क्या आई है, देखो 2.732। तो आप सोचने की बात है 2.732 क्या है, ये इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू है, समझो इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। तो e रेज़ टू पावर ऑफ sin x जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, sin x की जो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि sin x जो वेराई करता है वो कहां से कहां तक चलता है भाई, -1 से 1, वो -1 से 1 करेगा, -1 से 1 करेगा। तो अब ये 1 की अगर ये बात कर रहा है तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं e रेज़ टू पावर ऑफ 1 भी ले लेता हूं, सपोज e रेज़ टू पावर ऑफ 1 भी ले लेता हूं, तो वो हमेशा क्या वैल्यू रहेगी, 2.71828 के बराबर रहेगी। और यहां पे हमारा ये क्या है, 2.732। तो अगर कंपेयर करते हो तो ये वैल्यू बड़ी है इससे, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, तो ये इक्वल हो सकती है क्या, तो मतलब ये कभी इक्वल नहीं हो सकती। तो जब ये इक्वल हो ही नहीं सकती है तो इसमें कोई सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा भाई, एक भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रहेगी जिसमें ये सेटिस्फाई हो। इसका मतलब इसके भाई कितने सॉल्यूशंस, इसके 0 सॉल्यूशंस, मतलब इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो नो सॉल्यूशंस, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपको e की वैल्यू पता है तो आप इजिली उससे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको भाई ये भी हो सकता है e की वैल्यू नहीं पता हो, याद ही नहीं है कि भाई e की वैल्यू क्या होती है, तब आप कैसे करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना यार, कैसे सॉल्व करेंगे। तभी भी एक प्रोसेस है उसको करने का। अब वो क्या बोलता है ये समझ रहे, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई इसमें लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ले लो।
लॉग कैसे लोगे, अगर मैं इसी की बात करूंगा तो अगर मैं लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा लॉग ई साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2.732, लॉग ई कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से लॉग ऑफ 2.732। अब इसमें लॉग ऑफ 2.732 की बात करोगे तो वो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। लॉग ऑफ 2.732, ये लॉग ऑफ 2.732 ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा रहेगा ग्रेटर देन 1 वैल्यू, ठीक है। और साइन एक्स कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, अरे नहीं हो सकता यार, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, तो साइन एक्स कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो यहां से दूसरी चीज पता चल गई कि भाई सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशंस होंगे। तो दो तरीके, ठीक है, दो तरीके जो दिमाग में रखने हैं, आपको जो इजी लगता है उससे करो। ई की वैल्यू पता है तो दिमाग में बैठा लो, देखो अभी तक नहीं पता थी कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो पता चल जाएगी ना यार, ये वीडियो देखने के बाद तो पता चल जाएगा कि ई की वैल्यू क्या होती है। तो ई की वैल्यू 2.71828 काम आ सकती है किसी भी क्वेश्चन में। और देखो इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए। अब लोग 2 कर देंगे, मोर देन 2 कर देंगे, या पॉजिटिव लेके आप 1 कर दोगे, तो लेकिन एक्चुअल में इसके पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशंस, क्योंकि ये वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। दोनों LHS और RHS क्या है, बराबर हो ही नहीं सकते, एक्स की कोई वैल्यू में सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सॉल्यूशंस ही पॉसिबल नहीं है इसके। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर करो दोस्तों में, सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिलने चाहिए, हेल्प करो एक दूसरे की, क्योंकि सब अच्छे से प्रिपेयर करो यार, सबके मार्क्स अच्छे आए। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, कुछ डाउट है तो पूछो, मैं वेट करूंगा आपके डाउट्स का। थैंक यू एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस।